अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो तमाम उन औरतों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है जो प्रेगनेंसी में हैं, जो प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं, क्योंकि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो प्रेगनेंसी में आपके होने वाले बच्चे की सेहत के हवाले से। तो ये वीडियो तमाम लेडीज़ देख सकती हैं जो प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको दौरान हमल बार बार यूटीआई हो रहा है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसमें भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस का रीज़न बन सकता है। किस तरह से बन सकता है? डायरेक्टली आपका होने वाला जो यूटीआई है वो आपके बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो यूटीआई बार बार अगर आपको हो रहा है तो वो जो जरासीम है वो आपके बच्चे को असर कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर हिरा और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको प्रॉपर गाइड कर रही होती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आपका चाहे पहला बेबी हो या दूसरा, तीसरा, चौथा बेबी हो, ये जो प्रॉब्लम होता है किसी भी बेबी में हो सकता है। पर्टिकुलर बेस नहीं है कि आपका पहला बच्चा है तो ही प्रॉब्लम होगा या दूसरा तीसरा बच्चा है तो ही प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉपर इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। जो जरासीम होता है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जरासीम। ये एक जरासीम होता है जो हर शख्स की वजाइना में, हर खातून की, हर औरत की वजाइनल ट्रैक में पाया जाता है और इवन के हर शख्स की जो गेस्टेशनल ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, वहाँ पाया जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी ये जरासीम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वजाइनल ट्रैक है, जेनाइटल ट्रैक्स हैं, वहाँ से निकल कर जब लेबर हो रही होती है, जब लेबर में आप होती हैं, तो ये जो वजाइना से होता हुआ बच्चा गुजरता है तो साथ में उस बच्चे को लग जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा माँ से ये जरासीम ले लेता है। तो इसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है, इससे कैसे बच्चे को बचाया जाता है, हम यही देख रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपको इस नाम का जरासीम है, जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जरासीम है, जो आपके जेनाइटल्स में पाया जाता है, अगर ये आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार यूटीआई हो रहा है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के कोर्स देती है वो आपको ज़रूर अब प्रॉपर इस्तेमाल करने। 3 दिन का कोर्स दिया है, 5 दिन का किया है, 7 दिन का दिया है। आपको प्रॉपर तरीके से वजाइनल ट्रैक का जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने की मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी और आपको लगा 2-3 दिन के बाद तो आपकी यूरिन में जो बर्निंग कंडीशन थी, यूरिन में जलन थी, वो ठीक हो गई है, तो आपने कोर्स बीच में छोड़ दिया। तो ऐसा ना कीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बनने का जो जरासीम है ये आपके ट्रैक में रहता है और फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स करना है। अगर आपको बार बार यूरिन पास करते हुए जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, यूटीआई हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है उस आने वाले बच्चे में हो सकती है। अब इसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि यूजुअली हर खातून का जो 36 वीक्स लगता है प्रेगनेंसी का, जो अमूमन 9वां महीना लगने के बाद एक सिंपल सा टेस्ट होता है। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या वजाइनल एरिया में जलन है या ख़ारिश है, तो आपकी डॉक्टर एक सिंपल सा स्वाब टेस्ट करेगी। आपके वजाइनल एरिया का जो म्यूकस है वहाँ वो पार्ट लेकर उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सिंपल से ये टेस्ट होता है, कोई इसमें इंसिजन नहीं लगता, कोई पेन नहीं होता। सिंपल सा वजाइनल एरिया का जो म्यूकस है वो लेके लैब में भेज दिया। अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इसमें पॉजिटिव आया तो फिर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ताकि जब आपकी डिलीवरी तो बच्चे को ये जरासीम ट्रांसफ़र ना हो। यूजुअली जो माँ होती है उसकी वजाइनल पीएच बिगड़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपकी वजाइनल पीएच स्लाइटली अल्कलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो ये जो जरासीम है, ये जो बैक्टीरिया है, ये आपकी वजाइनल एरिया को कंटिन्यूसली, इसकी पीएच को बिगाड़ देता है और ये ईस्ट इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो अगर बर्निंग सेंसेशन है, खुजली है वजाइनल एरिया में, या रेड हो रही है या पेन हो रहा है यूरिन पास करते हुए, तो आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपको ये चीज़ अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। अब ये जो जरासीम है ये आपको प्री टर्म लेबर में भी लेकर जा सकता है और प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो इनडायरेक्टली आपका बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है। ये बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, इसके साथ आपको फ़ीवर हो रहा है, यानी कि बुखार आ रहा है,
और आपका दिल तेज़ी के साथ धड़क रहा है, इंक्रीज़ हार्ट रेट हो रहा है, साथ में आपको पेट में भी माइल्ड क्रैम्पिंग फील हो रही है और वजाइनल डिस्चार्ज आपको हो रहा है जो स्मेली है। तो ये कुछ अलामतें होती हैं कि आपका जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जरासीम है ये पॉजिटिव आएगा। जब स्वैब भेजा जाता है लैब टेस्ट के लिए, उसमें पॉजिटिव आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रेगनेंसी में ऐसा प्रॉब्लम हो। पर्टिकुलरली एक प्रेगनेंसी में अगर आपको होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में आपको ये प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ हमेशा नहीं रहती, ये याद रखिएगा, क्योंकि ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि अब हमारा हर बच्चे को प्रॉब्लम होगा या हर बच्चे को जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो होंगे। क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे जब अगर आप ये आपके बच्चे को हो गया जरासीम ट्रांसफ़र, तो 3 चीज़ें होंगी उस बच्चे के साथ विदिन 24 आवर्स, पैदाइश की 24 घंटे के अंदर। या तो उसको सेप्सिस हो सकता है, या तो उसको नमूनिया हो सकता है यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, या तो उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसके दिमाग की जो झिल्ली होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये वो 3 पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं जो अगर बच्चे ने कैच कर लिया माँ से, तो इससे बचने के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के कोर्स देगी, तो वो आपको कम्प्लीटली लेना है, पूरे कोर्स कंप्लीट करना है। तीसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर ये चीज़ प्रॉपर ट्रीट ना की तो आपका होने वाले बच्चे को आगे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती हैं, लर्निंग इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है लर्निंग में, सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, बहरापन हो सकता है, इवन कि ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म बच्चे को जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला कर सकती हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है यूरिन का, और यूरिन इन्फेक्शन हमेशा स्टेप बी पॉजिटिव नहीं आता, यूरिन इन्फेक्शन में हो सकता है कि आपका सिंपल सा यूरिन इन्फेक्शन हुआ और एंटीबायोटिक से वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपको स्टेप बी कोकस जरासीम है, अफेक्ट किया है उसने, तो आपको बुखार आएगा, चिल्स आएगा और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होगा, तो फिर आपकी डॉक्टर आपका ये ग्रुप बी टेस्ट कर सकती है। सिंपल सी बात है, बहुत परेशानी की बात नहीं है, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। तो यूरिन इन्फेक्शन इनडायरेक्टली आपके होने वाले बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। दोस्तों ये चैनल मैंने ख़वातीन के लिए बनाया है, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से बनाया है। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो आप ज़रूर शेयर कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।